हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा वीडियो है एसएससी जीडी का प्रैक्टिस नंबर 2। तो देखते हैं हमारे एसएससी जीडी प्रैक्टिस नंबर 2 में मैथ के 20 क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं बहुत ही आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर 51 प्लस 2 की पावर 52 प्लस 2 की पावर 53 प्लस 2 की पावर 54 प्लस 2 की पावर 55 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? ऑप्शन ए है आपका 23, 58, 124 और 127। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए 2 की पावर 51 दिया है आपको, 2 की पावर 52 दिया है, 2 की पावर 53, 2 की पावर 54 प्लस 2 की पावर 55। यहां से हम कॉमन ले लेंगे जो सभी में हो। तो 2 की पावर आपका 51 हर जगह है, तो 2 की पावर हम 51 कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा? यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 बचे। क्लियर? तो 2 की पावर 51 ज्यों का त्यों रहेगा। देखिए किसी की भी पावर अगर 0 है तो कितना आता है? 1 आता है। तो 1 प्लस 2 की पावर 1 का मतलब 2, यहाँ पर 4, 8 और 16। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा? देखिए 16 4 20 और 8 और 10 30 और 1 31। मतलब 2 की पावर 51 गुणे में 31। तो ये जो संख्या है आपकी 31 से पूर्णतः विभाजित होगी। किससे? 31 से पूर्णतः विभाजित होगी। या तो कोई 31 का गुणज होना चाहिए। तो भाई देखिए 31 का गुणक कौन सा है इसमें? 23 भी नहीं है, 58 भी नहीं है, 127 भी नहीं है, 124 आपका 31 का गुणज है। क्योंकि इसको जब हम 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितना है? 4 × 4 4 3 12। क्योंकि यहां से हमको 4 मिल जाए, यहां से हम 4 निकालेंगे, आराम से आपका क्वेश्चन लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 124। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 42। देखिए वे दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं जिनके वर्गों का योग 25 होता है? भाई बहुत ही सिंपल है। देखिए 2 दूना 4 और 9, 9 4 13 ही हो गए, 3 3 9 और 16 25। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। इसके लिए कुछ भी आपको नहीं करना। स्क्वायर अगर कंठस्थ है तो ऐसे ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर भाई 43 क्या कह रहा है? एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 3:1 था। यदि 60 कम ने आवेदन किया होता और 30 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 होता। कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया? तो देखिए सबसे पहले क्या है? चयनित और अचयनित। ये हो गए भाई चयनित, कितने हुए? 3x। और अचयनित ये कितने भाई? 1x। तो x ही लिख देंगे। अब हमको अनुपात क्या कह रहा है? यदि 60 कम ने आवेदन किया होता। ये देखिए चयनित आपके 3x हुए, अचयनित आपका x हुआ है। तो आवेदक कितने हैं? आवेदक जिन्होंने आवेदन किया है, तो जो चयन हुए हैं उन्होंने भी आवेदन किया है, जिन्होंने जो चयन नहीं है उन लोगों ने भी आवेदन किया है। तो टोटल कितने हो गए आपके पास? 4x। क्योंकि यहाँ पर आवेदन कम करना है तो हम 4x से कंपेयरिंग करेंगे। क्लियर? अब देखिए कह रहा है यदि 60 कम ने आवेदन किया, यहां पर आवेदन कितना है? 4x। तो हम 60 कम कर देंगे। और 30 कम चयनित होते, चयनित हुए थे 3x, तो मैंने 30 कम कर दिया। तो अनुपात कितना होता? चयनित और अचयनित का अनुपात कितना होता? 5:1। देखिए चयनित कितने होते भाई? 5। तो चयनित वाला हमने नीचे रखा है ना, 3x, तो नीचे हो जाएगा 5। और ऊपर क्या है? ऊपर आपका दिया है टोटल आवेदक। देखिए चयनित 5 होंगे, अचयनित 1 होगा, तो आवेदक कितने रहे होंगे? 6 रहेंगे। कितने रहे होंगे भाई? 6 रहेंगे। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 5 से इसको गुणा करेंगे, 5 चौके 20x, 5 चौका 30 मतलब 300। 6 से इसको गुणा करेंगे, 6 3 18x और 6 3 18 180। 18x को इस पार लाएंगे, 300 को उस पार ले जाएंगे। तो 20x माइनस 18x बराबर में माइनस का 300 है, तो इस पार आएगा प्लस का 300 हो जाएगा, माइनस का 180। तो यहाँ पर बचा आपका 2x और इस पार आपका कितना बचा है? 120। तो x बराबर कितना हो गया आपका? 60 हो गया। x की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 60 हो गई। आपसे पूछा क्या? कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था? तो आवेदक आपके पास कितने थे? 4x। तो आवेदक 4x थे, तो 4 × 60
4 छंग 24, 240 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आवेदन किया है, तो 240 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का, एक छात्र ने दी गई संख्या 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय गलती से 46 के बजाय 64 लिखा। भाई लिखना था 46 और लिख बैठे आप 64, ज्यादा लिख दिया आपने ना। और औसत कितना निकाला गया भाई, औसत कितना उनका निकल रहा है, एवरेज कितना भाई निकल रहा है, 50 निकल रहा है। एवरेज कितना निकल रहा है, 50। देखिए 46 को आपने 64 लिख दिया, ज्यादा लिखा है वो भी 10 संख्याओं पे औसत, तो देखिए कितना अधिक लिखा है भाई, 14 से 6 गया 8 और यहां से 18 अंक आपने एक्स्ट्रा लिखे हैं, तो औसत अंक कितना एक्स्ट्रा लिखा है भाई, 10 संख्याएं हैं, तो एवरेज आपने कितना एक्स्ट्रा लिख दिया है, एवरेज आपने कितना एक्स्ट्रा लिख दिया है 18, 10 संख्याओं पे 18 कम करेंगे तो 1.8 आपका एवरेज एक्स्ट्रा हो जाना चाहिए। आपका जो एवरेज निकला है वो 1.8 एक्स्ट्रा निकला है, तो भाई हमका रियल एवरेज निकालना है। रियल एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा एक्स्ट्रा निकला है भाई उसको घटा दीजिए, 50 से 1.8 को घटाएंगे, 1.8 आपको घटाना है। मान लीजिए आप 2 घटाएंगे तो 48 बचेगा, और एक्स्ट्रा घटा दिए 0.2 तो 48.2 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का 1080 हो जाए। तो इसका फार्मूला क्या होता है भाई, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100, यही तो होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 1080 है, प्रिंसिपल आपका 3000 है, रेट आपकी 12% है, टाइम आपको निकालना है, बटे में 100 है, 0 से 0 सामने वाले भी 0 काट सकते हैं, 12 नेमा 108, यहाँ पर 9 बचे, यहाँ पर 3 3 3 9, तो टाइम आपका कितना हो गया भाई 3 वर्ष। टाइम कितना हो गया, 3 वर्ष हो गया। सिंपल इंटरेस्ट हाई स्कूल में तो लगाए होंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपका क्या है, दो बसें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है। यदि दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है भाई, यहाँ पर आपका सही से होना चाहिए 5 सही 1/2, कितना होना चाहिए 5 सही 1/2 घंटे होना चाहिए था, ठीक है। तो बताइए यात्रा कितनी, तो हम देखिए यहाँ पर टाइम, एक बस इस पार मान लीजिए, एक बस यहाँ पे सेकेंड बस, इसका हम मान लेंगे टाइम कितना लगा भाई x किलोमीटर x आवर, तो इसका टाइम कितना भाई, कितना कम लगेगा 11 सही, x से हम 11/2 घंटे कम कर देंगे, इसका वो टाइम। अब देखिए इस पार स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस पार स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि तभी तो इसको टाइम कम लग रहा है भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दूरियां दोनों क्या कर रही है, क्रमशः दूरियां तो दोनों के लिए सेम है, तो हम कह सकते हैं d1 बराबर में d2 दोनों में बराबर ही होंगी। तो इस बार दूरी क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो इस बार करिए भाई 45 गुणे x, इस बार 60 गुणे में x माइनस 11 में, तो 15 3 45, 15 चौके 60, तो यहाँ हो गया 3x, और इस पार कितना हो गया 4x, और माइनस 11 चौके 44 में, तो 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 22 आएगा, 22 को इस पार लाएंगे, 3x को उस पार ले जाएंगे, तो 22, 4x से आपका 3x गया, तो कितना बचा भाई x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 22, और 22 x क्या दे रखा है भाई, मैंने टाइम दे रखा है, तो कितना टाइम लगता है दोनों भाई, इसको लगता है 22 घंटे, तो दूरी कितनी है 45 गुणे x, दूरी कितनी है भाई 45 गुणे x, तो भाई 45 और x का मान है आपका 22, तो 45, देखिए 45 और 22 की आप गुणा करेंगे तो कितना होगा 45 दूना 90 और 11 ने 99, तो 990 किलोमीटर की आपकी दूरी हो जाएगी। दूरी कितनी हो जाएगी भाई आपकी 990 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट था, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। मान लीजिए भाई 3 संख्या है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। देखिए या तो आप अलग अलग संख्याओं को मानिए, एक में मानना है तो तीनों को एक साथ में हमको सोचना और समझना पड़ेगा। दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी है, दूसरी संख्या जो है पहली संख्या की 2 गुनी, क्लियर। यदि और क्या है, तीसरी संख्याओं से 3 गुनी है।
पहली संख्या से दो, दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से 2 गुनी और तीसरी संख्या से 3 गुनी, तीसरी संख्या से 3 गुनी, यही तो कह रहे हैं। तो भाई यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं हम लोग, तो कितना अनुपात हो जाएगा 3:6:2, ये उनका अनुपात हो गया। यदि तीनों संख्याओं का औसत कितना है 33 है, तीनों संख्याओं का औसत कितना है 33, तो औसत तीनों संख्याओं का आपका 33 हो गया, तो योगफल कितना हो जाएगा भाई, 3 संख्या है तो औसत गुणे संख्या है, योग कितना हो जाएगा भाई आपका 99, योग कितना हो जाएगा 99। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना योग हो रहा है 6 2 8 3 11, तो 11 बराबर कितना हो गया 99, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 9, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी 6, तो 6 नाम 54, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 9 6 54। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। ए एक कार्य को 12 दिन में, बी 18 दिन में करता है। ए देखिए भाई 12 दिन में करता है और बी आपका 18 दिन में करता है, तो कितना हो जाएगा 36, 12 3 36, 18 2 36, दोनों मिलकर 5 काम करते हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन ना समझ में आए, मैंने वर्क के टाइम पे आपके 5 वीडियोस बनाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब देखिए क्या करें, दोनों मिलकर 4 दिन साथ काम करते हैं, तो 4 दिन में किया गया था, 4 दिन में कितना कार्य हो जाएगा भाई, एक दिन में दोनों मिलकर 5 करते हैं, तो 4 दिन में कितना करेंगे 20, तो कार्य का कितना भाग बाकी रहेगा, तो शेष कार्य पहले भाई देखें, शेष कार्य कितना बचा, टोटल कार्य हमारा कितना है 36, 36 से आप 20 घटाएंगे तो कार्य कितना बचेगा 16, शेष कार्य कितना है हमारे पास 16। भाग पूछ रहा है 16 कितना होगा, भाग किसका 36 का, 4 चौके 16, 4 नेमा 36, 4/9, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 49। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, नए घोल में चीनी का परसेंटेज क्या होगा। ये आपका एलाइगेशन मिश्रण से है, जो कि मैंने अभी चैप्टर नहीं पढ़ा है, फिर भी इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे करेंगे। विलियन आपका कितना है 15 लीटर, ठीक है, कह रहा चीनी 40% है, तो चीनी भाई निकालिए कितनी है, 40% है तो लीटर में कितनी होगी, 15 का 40% निकालिए भाई, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5 3 15, 6 लीटर आपकी चीनी हो गई। तो भाई इसमें पानी कितना रहा होगा, 9 6 15 होता, तो 9 लीटर आपका क्या रहा होगा, पानी रहा होगा। अब कह रहा है कि भाई 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो पानी 3 लीटर मिलाएंगे तो पानी कितना हो जाएगा भाई, पानी हो जाएगा आपका 12 लीटर, चीनी तो 6 लीटर रहेगी, और घोल कितना हो जाएगा आपका भाई, 3 लीटर पानी मिलाया गया तो घोल कितना हो जाएगा, पहले 15 था, 3 लीटर पानी मिलाया, घोल कितना हो गया 18 लीटर। चीनी का परसेंटेज पूछा है, चीनी कितनी है, चीनी तो 6 ही लीटर है और घोल हो गया 18 लीटर, तो 6 लीटर का परसेंटेज 18 लीटर में निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 3 18, 3 से जब हम 100 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 33, सही 1/3%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। 8000 की राशि 5% की वार्षिक दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय या कितने वर्षों में 9261 रुपए हो जाएगी। देखिए 5% कभी भी चक्रवृद्धि का ब्याज है तो इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ेंगे, तो कितना हो जाता है 1/20 हो जाता है, क्लियर। अब हम 8000 करने के लिए कितना करते हैं भाई, 20 है तो मतलब 20 का 21 हो जाता है एक वर्ष में, और 8000 हम करेंगे तो 20 की पावर कितनी करनी पड़ेगी भाई, 20 की पावर यदि हम 3 कर दें तो कितना हो जाता है 8000 हो जाता है, और यहीं पर यदि हम 21 की पावर 3 करें तो कितना हो जाता है आपका 9261 हो जाता है, क्लियर। तो देखिए ये क्या होता है, पावर में यही तो टाइम होता है, तो 3 वर्ष में आपका विसर्जन 9261 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, कह रहे किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इस पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। देखिए 10% कोई भी किसी भी वस्तु का यदि हम मूल्य की बात करें तो कितना होता है 100%, 100% मैंने माना वस्तु का मूल्य था, 10% की कमी की तो कितना हो गया भाई 90% बचा। अब बता रहा कितना मुझे बढ़ाना चाहिए, कितनी वृद्धि करनी चाहिए कि सेम कंडीशन में आए, भाई 90 है तो 90 से हमको कितना बढ़ाना चाहिए 10 बढ़ाना चाहिए। हमेशा याद रखें, आपको लॉजिकल याद करना है, यदि हमको वृद्धि करनी है तो नीचे हमेशा कम वाले को रखेंगे,
भाई वृद्धि किस में कर रहे हैं, 90 में कर रहे हैं, तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। गुणे में क्या परसेंटेज निकालना, तो गुणे में 100, 0 से 0। 100 से जब हम 99 को 9 को 100 को जब हम 9 से काटेंगे तो 11 से 1/9%। 11 ने 99 और 100 कितना आ गया भाई, 11 सही 1/9%, या कह सकते हैं भाई 100/9%। ये भी तो ऑप्शन नंबर सही है, ठीक बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। दो संख्याओं 9 और 24 का तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए। देखिए तृतीयानुपात है, वर्गानुपात है, मध्यानुपात है, ये सब मैं अनुपात वाले वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी भलीभांति समझा चुका। तो देखिए तृतीयानुपात का मैंने फार्मूला आपको क्या बताया था, तृतीयानुपात, और नहीं आपको आता तो सीख लीजिए अभी से, b² क्या होगा, b², b का मतलब दूसरा वाला, तो 24 का स्क्वायर का मतलब 24 गुणे 24, a का मतलब पिछली वाली संख्या, तो काटिए भाई 3 3 9, 3 8 24, 3 8 24, तो 8 8 64, ये आपका तृतीयानुपात हो गया। क्या है भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है भाई, दो रेलगाड़ियां समान चालों से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 120 मीटर। यह भी 120 मीटर की है भाई, यह भी 120 मीटर की है। दोनों आपस में विपरीत दिशा का मतलब एक दूसरे की दिशा में चल रही है। प्रत्येक की लंबाई आपकी कितनी है, 120 मीटर की, और एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर। स्पीड कितनी है भाई, स्पीड तो निकालनी है शायद है, दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, देखो वो जब दो ट्रेनें आपस में क्रॉस करेंगी तो वो अपनी ही दूरी को क्रॉस करेंगी 12 सेकंड में, तो दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 240 मीटर हो जाएगी, और टाइम उनको कितना लग रहा है, 12 सेकंड लग रहा है। तो मैं स्पीड पूछ सकता हूँ कि भाई स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे टाइम। दूरी है 240 मीटर और 12 सेकंड लगते हैं, तो 12 दूनी 24, 20 मीटर पर सेकंड। स्पीड क्या है आपकी 20 मीटर पर सेकंड, बट किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम क्या करते हैं भाई, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया भाई। 5 चौके 20, 18 चौके 72, तो 72 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से दोनों गाड़ियां आपस में आ रही हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोल शीशे की बॉल को पिघलाकर 3 mm त्रिज्या वाली, देखिए सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, mm में कितने सेंटीमीटर होते हैं, यदि ये आपको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं होगा। देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर कितने हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10, और यदि मैं 1 mm की बात करूं तो इसमें सेंटीमीटर कितने होंगे, 1/10। तो देखिए किसी भी त्रिज्या को एक रूप में, दोनों को एक ही रूप में लें, या तो आप सेंटीमीटर को mm में बदल लें और या तो mm को सेंटीमीटर में बदल लें, तो मैं इसको mm में बदल लूंगा। तो देखिए अगर मैं बॉलों की संख्या की बात करूं भाई, बॉलों की संख्या बराबर कैसे, कहीं भी हो किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा बड़े वाले क्या है, बड़े गोले का आयतन और बट्टे में हमेशा छोटे गोले का आयतन। तो बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, पाई r1 क्यूब, और इस बार 4/3 पाई r2 का क्यूब। तो देखिए ये तो आपस में कट जाएगा, तो बचेगा क्या, r1 और r2। तो r1 यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, तो इसको हम 60 mm बोल सकते हैं। r2 आपका ऑलरेडी 3 mm की, तो क्यूब है ना, तो 60 गुणे 60 गुणे में 60, और नीचे कितना है 3 है, तो 3 गुणे में 3 गुणे में 3, 3 20 3 60, 20 3 60 और 20 3 60, तो 20 का क्यूब कितना होता है भाई 8000। तो लगभग में कितने गोले बनेंगे, 8000 बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा, मतलब भाई देखिए किसी भी वस्तु का मूल्य कितना होता है, 100 होता है, 6% की हानि पर बेचा मतलब 94%। क्लियर। यदि उसने वस्तु को 64 रुपए अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। कितने में 10% का लाभ होता, मतलब वो 110%। कितने में अधिक बेचा होता, 64 रुपए। यहाँ पर कितना हो रहा है भाई, यहाँ पर कितने अधिक में बिक रहा है, 16% में, रुपयों में बता रहा है 64, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 4, और मूल्य क्या था, अंकित मूल्य लागत की कितना था आपका 100 था, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 400। ऑप्शन नंबर
ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। कह रहा है एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भरता, माना पाइप ए है वो 12 घंटे में भरता है और पाइप बी जो है पूरे अन्य पाइप पूरे भरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है, 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो कितना भरने में समय लगेगा? एलसीएम इनका कितना होता है? 36, 12 3 36, 18 2 36। देखिए ये आपका भर रहा है, प्लस की वैल्यू, खाली कर रहा है तो माइनस, 3 से 2 गया, एक ही तो भरेगा, भरना कितना है? 36। तो टाइम कितना लगेगा भाई? 36/1, 36 घंटे लगेंगे, 36 घंटे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। दो बेलनों की त्रिज्या कितनी दी है? 2 अनुपात, मतलब R1 अनुपात R2 बराबर है 2:3 और ऊंचाइयों की H1 अनुपात H2 बराबर कितना है? 5:3 दिया। क्लियर? अब कह रहा है इनके आयतनों का अंतर। सबसे पहले आपको बेलन के आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है बेलन का आयतन भाई? बेलन का आयतन πr²h। तो हम कह सकते हैं आयतन, दोनों का आयतन निकालना है, आयतन 1 2, तो क्या हो जाएगा? पाई R1 का स्क्वायर H1 अपान में पाई R2 का स्क्वायर H2। देखिए पाई से पाई तो कट जाएगा। R1 कितना है भाई? 2, तो 2 का स्क्वायर गुणे H1 कितना है आपका? 5, तो 5। R2 कितना है भाई? R2 है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर और H2 कितना है आपका? 3, तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20 और 3 तिया 9 तिया 27, 20:27 आपका आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 55 है, छात्र और छात्राओं के बीच 5:6, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं भाई? 5:6 हैं, जबकि वो टोटल कितने हैं? 55 है। अनुपात में कितने हैं? 11, तो 11 बराबर 55 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बोल रहा है छात्राओं की संख्या, मतलब गर्ल्स की संख्या कितनी है? 6, 6 पंचे 30 हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। 6 सदस्यों वाले एक परिवार के सदस्यों की आयु 3 वर्ष पहले 25 वर्ष थी। देखिए 3 वर्ष पहले औसत कितना था? 25 वर्ष। तो भाई वर्तमान में औसत कितना हो जाएगा? 28 वर्ष हो जाएगा। तो 6 सदस्य हैं, तो 6 सदस्यों का योग कितना हो जाएगा भाई? 28 गुणे में 6, 6 × 48, 6 दूनी 12, 4 16, 168 वर्ष के हो जाएंगे 6 लोग। कह रहा है इसी दौरान परिवार में एक नए बच्चे को अपनाया गया और परिवार की औसत आयु उतनी ही है जितनी 3 वर्ष थी। अब देखिए 7 सदस्य हो गए, क्योंकि एक नया बच्चा आया है तो उसको भी जोड़ेंगे। 7 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? जितनी 3 साल पहले थी। पहले कितनी थी भाई? 25 वर्ष। तो औसत कितना है? 25 है औसत, तो योग कितना हो जाएगा भाई? 25 गुणे में 7, 25 छक्का 150, 175 वर्ष। तो भाई कितनी बढ़ गई? पहले 168 थी, अब 175 हो गई। तो बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी? 175 माइनस 168, 2 और 5 7 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी। 10% छूट पर खरीदने का मतलब 90% पे खरीदी। यदि वह उसे 20% छूट पर खरीदता, मतलब 80% पे खरीदता, तो उसे घड़ी 125 रुपए कम में मिलती। यहाँ पर कितने 10% की वैल्यू, वहां पे कितना बता रहा है? 125 रुपए कम में मिलती। अंकित मूल्य कितना होता है? हमेशा 100 होता है कि नहीं होता है? 100% की। भाई 10% की 125 है तो 100% की कितनी हो जाएगी? इधर क्या परिवर्तन है? 1 जीरो एक्स्ट्रा है, तो इधर भी 1 जीरो एक्स्ट्रा कर दो। 1250 रुपए का अंकित मूल्य इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आपके क्वेश्चंस 20 के हो चुके हैं। क्लियर?